गौतम बुद्ध नगर के सीपी यहाँ पर पहुँच गए हैं, जिससे अब आप देखिए कि समझ में आ जाता है कि अब बस थोड़ा ही इंतजार, कुछ ही पलों का इंतजार यहाँ पर रह गया है, जिस वक्त ध्वस्तीकरण यहाँ पर किया जाएगा। आपको ये भी बताना चाहूंगी, जो बैरिकेड है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, इस पॉइंट के आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। ये एक लास्ट पॉइंट है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। साथ ही आप देखिए यहाँ से एकदम सटीक तस्वीरें भी आप देख सकते हैं उस ट्विन टावर की, जो कि अब कुछ ही पलों का मेहमान यहाँ पर रह गया है। जैसे ही ये ध्वस्त हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर खुला आसमान दिखाई देगा। आसपास के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। उच्च अधिकारी यहाँ पर लगातार पहुंचने शुरू हो गए हैं। आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे, अब जैसे ही हम यहाँ पर पहुंच रहे थे, गौतम बुद्ध नगर के सीपी यहाँ से गुजर रहे थे, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ी सी जल्दी में थे। लेकिन साथ ही साथ इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन उच्च अधिकारियों के कंधों पर है, जिसे अब से कुछ ही देर में अंजाम दे दिया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे, और तस्वीरों में आप देख भी पा रहे होंगे, मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं, महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर इन पुलिसकर्मियों को भी आप देख रहे हैं। एक बार इनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं और फिलहाल यहाँ पर जो माहौल बन रहा है, किस तरह की जिम्मेदारी इन लोगों के सिर पर है। आपसे मैं एक बार जानना चाहूंगी कि किस तरह की जिम्मेदारी आप लोग अभी समझ रहे हैं। अब कुछ ही देर के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया जाएगा। तमाम दिग्गजों का यहाँ पर आना जारी है। मैम, ये इनके लिए मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, पब्लिक के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, वो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। इस तरह की जी पर है। क्या चल रहा है अभी इस वक्त आपके जहन में, क्या चल रहा है? क्योंकि अब देखिए समय पास आ गया है, कुछ ही क्षणों का समय बस अब रह गया है। जी, थोड़ी देर में हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। तो कुछ ही समय है, एक बार मैं आपके पास भी आना चाहती हूँ। जी बताइए। अब बस कुछ ही समय का इंतजार है, जिस वक्त इस पूरी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दे दिया जाएगा। एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है। बिल्कुल, हमें भी इंतजार है, हम भी इंतजार कर रहे हैं सारी चीज का कि जिम्मेदारी पूरी हो, सही तरीके से हो और सब कुछ अच्छा हो, किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो, कुछ गलत ना हो। देखिए आप देख रहे थे, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारे तमाम सहयोगी, और देखिए हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले तारुफ करा दूं, हमारे साथ अविकल सोमवंशी जी जुड़े हुए हैं, प्रोग्राम मैनेजर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट हैं। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर अंकित भाटिया भी जुड़े हुए हैं, सांस रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ डॉक्टर नवीन कुमार भटनागर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड DIG NDRF। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर अनिरुद्ध दुबे भी जुड़े हुए हैं, वेदर साइंटिस्ट हैं। और साथ ही साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मनोज कुमार। तो हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर अंकित भाटिया, सवाल मेरा आप ही से है। सवाल इसलिए आपसे है क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद 2:30 बजे जब ये बिल्डिंग गिरेगी, तो सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है वो यही सोचकर आ रही है कि प्रदूषण, मतलब सांस लेने में लोगों को क्या दिक्कतें हो सकती है और लोग इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे ज्यादा इफेक्टिव उपाय क्या हो? देखिए, इसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि दो तरीके से प्रॉब्लम्स आएंगी। एक तो इनिशियल पार्ट में आएंगी, जिसमें बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जो भी गिरेगा बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, वो प्रॉब्लम करेंगे। बट उसके बाद जब ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी, तब छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाएंगे, जिसको हम PM 2.5 बोलते हैं। ये अगले 3 से 5 दिन तक पूरे एनवायरनमेंट में रहेंगे। एंड जैसे जैसे हवा आएगी, उस हिसाब से ये पार्टिकल्स फैलेंगे। तो ये जो बच्चे होते हैं, या अस्थमा के मरीज़ होते हैं, या COPD के मरीज़ होते हैं, हार्ट के मरीज़ होते हैं, इन लोगों को खासकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। जिनको डस्ट से एलर्जी होती है, उनको डस्ट एलर्जी के अटैक्स आ जाएंगे। जिनको अस्थमा है, उनको अस्थमा के अटैक्स आएंगे। हार्ट के पेशेंट्स को अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, और लॉन्ग टर्म में भी और बड़े बड़े इन्फेक्शंस आ सकते हैं। तो ये बहुत लंबे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। बचाव के लिए मैं कहूँगा, जो भी आसपास रहते हैं वो अपने जब घर के अंदर घुसें, तब अगले 3 से 4 दिन 5 दिन मास्क N95 मास्क पहन के वहाँ रखें। जब उनको अपना घर साफ़ करना है तो उसको झाड़े नहीं, उसको वैक्यूम ना करें, बल्कि गीले कपड़े से साफ़ करें, ताकि जो भी धूल धुआं उठ रहा है वो उनको प्रॉब्लम ना करें।